I would like to request Dr. Vinod Kumar Yadav. Dr. Vinod Kumar Yadav, who is an Ayurvedic doctor in CGHS, Ministry of Health and Family Welfare. He is always on TV channels for giving health knowledge. So we are very glad to, we are very honored that he is here with us today. Honorable members on the dais और यहाँ उपस्थित अतिथिगण, अच्छा, ओके, अब आ रही है आवाज? हाँ, थैंक यू, इट्स ओके, हो गया। विकसित भारत का आधार आयुष से आरोग्य। अब ये बड़ा कठिन सवाल है कि विकसित भारत में आयुष कैसे आधार बन सकता है, एक चिकित्सा पद्धति कैसे आधार बन सकती है किसी राष्ट्र के विकसित होने पे। तो मैं सोचा मैं तो आयुर्वेद का हूँ तो आयुर्वेद पे बोलूँ, किसी डिजीज पे बोलूँ, आपके इंटरेस्ट की बात हो, पर मैं ये सोचता रहा कि एक राष्ट्र कैसे विकसित हो सकता है केवल एक चिकित्सा पद्धति पे। तो ऐसे तो मॉडर्न मेडिसिन है, उसके ऊपर देश विकसित हो जाते, तो विकसित तो नहीं हो पाते हैं। तो मैं इसी पे सोचता रहा, मैंने सोचा कि कैसे हम जोड़ें कि वास्तव में आयुष से ये आधार बने कि हमारा राष्ट्र एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र बन जाए। तो सोचते सोचते मुझे लगा, और स्वास्थ्य से इसका एक संबंध, जो इसका दूसरा इसी में इन्होंने लिखा है कि ये 2 days इंटेंसिव वर्कशॉप ऑन मैनेजिंग स्ट्रेस एंड कल्टिवेटिंग वर्क लाइफ बैलेंस थ्रू होलिस्टिक वेलबींग, जो डॉक्टर साहब ने भी काफ़ी कुछ बताया योग के थ्रू। लेकिन एक विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा? विकसित राष्ट्र का मतलब ये नहीं होता सभी आध्यात्मिक हो गए, ध्यान योग में चले गए। अर्थ की भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, पूरे राष्ट्र का अर्थव्यवस्था चले, आपकी रोजी रोटी चले, आपका स्वास्थ्य भी उसी में हो। तो मैं सोचते सोचते वास्तव में मुझे लगा कि इसमें कुछ सच्चाई है, ये आपके भी मतलब की चीज़ है, क्योंकि हम कभी सोचते ही नहीं है कि हमें ये कहाँ तरक्की पर पहुँचा सकता है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि हाँ, विकसित भारत का सपना हम सबका तभी पूरा हो सकता है जब भारत के आखिरी पायदान में खड़े व्यक्ति को संवैधानिक मूलभूत अधिकार, रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य हम मुहैया कर सकें। जो बेसिक उसकी ज़रूरतें हैं उस पे हमारा चिंतन हो और हम उसको मुहैया करा सकें, और वह अपने स्वाभिमान और गौरव के साथ जीवन यापन कर सके। समस्या है कि भारत में 2 तरह के वर्ग हैं, एक जो ससम्मान, इज्जत से, स्वाभिमान से जीता है, और एक वह वर्ग है जो बिल्कुल हाशिए पे है, उसे कोई गौरव नहीं है अपने देश में भारतीय होने का, उसकी दुर्दशा है। क्योंकि मैं भारत के गांव-गांव में घूमता हूं, लोगों से मिलता हूं, तो अपने अंदर लगता है कि एक मनुष्य जो दिल्ली में है वो इतने स्वाभिमान और उससे जी रहा है, और एक व्यक्ति गांव में किसी है, उसका कोई स्वाभिमान नहीं, उसके कोई सपने नहीं, और राष्ट्र में कोई भागीदारी, हिस्सा, एक समृद्ध राष्ट्र का सपना नहीं देख सकता। तो ये कैसे जोड़ा जाए, ऊपर से नीचे तक कैसे जोड़ा जाए कि समूहपूर्ण राष्ट्र के लोगों का स्वाभिमान और गौरव बने, हमारे साथ वो भी खड़ा हो। जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं, यकीन मानिए आप तरक्की कर सकते हैं, लेकिन कार का शीशा खोलेंगे तो सड़क के किनारे भीख मांगते लोग ही मिलेंगे आपको। और अक्सर दिल्ली में भी आप रोडों पे जाते हैं, रेड लाइट पे जाते हैं, ऐसे ही लोग मिलते हैं। तो वो भी मनुष्य है। मैं ये इसलिए कि आगे चल के हम इस बात पे चर्चा करेंगे जो योग के द्वारा है, कि मनुष्य की चेतना को इतना उद्बुद्ध कर दें कि वो अध्यात्म की तरक्की पर पहुंचता है। और भारत वह भूमि रही आपकी जहां हमने मनुष्यता पे काम किया और मनुष्य को मनुष्य होने के गौरव को प्राप्त कर लिया। लेकिन अब इस समय शायद हम उससे
भटक गए हैं। तो आज फिर हमें चिंतन करना पड़ेगा, चाहे वो आयुष के माध्यम से करना पड़े। होगा कैसे, इसका मैंने एक सपना बुना, सोचा, कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और उसमें सब आप महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं उस कड़ी में आप सब हैं। इसमें आर्थिक समुन्नयन भी है, धन का आवागमन कैसे हो कि आपकी जेब में पैसा आए। भाई, आपकी जेब में चिकित्सा कराने के बाद पैसा जाता कहाँ है? बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में जाता है, या बाहर चला जाता है देश से। तो आपकी जेब में तो आ नहीं रहा है। चाहे आप इन्वेस्टिगेशन कराएं, लैब्स में दें, बड़े हॉस्पिटल्स में दें, एक सिस्टम के मेडिसिन के चक्रव्यूह में फंसें, तो जिंदगी भर जितनी भी बीमारियां, उनकी दवाई खाने के लिए आप बाध्य हो जाएं। चाहे हार्ट डिजीज की दवाई खाएं, आपका एक स्वास्थ्य बजट इस पे खर्च हो रहा है, तो आपके पास धन तो आ नहीं रहा, जा ही रहा है। तो कैसे आएगा हमारे देश में, किस चक्र में है, उसके लिए आयुष एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। इसका चिंतन हमने सोचा है। तो आयुष के माध्यम से व्यक्ति, समाज का स्वास्थ्य एवं राष्ट्र निर्माण भारत के परिप्रेक्ष्य में ये उतना ही जरूरी है जितना हमारा सांस लेना जरूरी है। यदि एक मनुष्य का सर्वांगीण विकास आप चाहते हैं, तो आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश की जाए तो ये शरीर 3 ही बातों पे टिका है: आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। तो आहार है, यानी हम जो कुछ भी खा रहे हैं, हमारी सारी दौड़ आहार की है। आहार इसलिए कि हमको ऊर्जा चाहिए चलने के लिए, करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए। यह ऊर्जा आएगी कहाँ? आहार से। तो जो सारी हम चर्चा करते हैं, फूड अच्छा होना चाहिए, फूड हैबिट अच्छी होनी चाहिए, ये खाने की क्वालिटी कैसे आएगी? तो खाना कहाँ से आता है? खाना आपका आता है खेती बाड़ी से। और खेती बाड़ी कैसी हो रही है, मेरे ख्याल से आप में किसी को शायद ना मालूम हो, इतनी प्रदूषित है हमारी खेती, इतना प्रदूषित भोजन है हमारा, केमिकल युक्त है, कि आप अगर खुद आंखों से देख लें तो आप खाना नहीं खाएंगे। इतने हेल्थ डिजास्टर केमिकल हम लोग डाल रहे हैं। तो हमें अपने गांव की तरह रुख करना होगा और उस खाने को सुधारना होगा, आहार को सुधारना होगा जो हमारे लिए जीवन का काम करता है। तो हमें अपने गांवों को सुधारना होगा, हमें अपने गांव तक जाना होगा और वहां उनके साथ इस विकास, दिल्ली के विकास और डेवलपमेंट को नीचे तक ले जाना पड़ेगा। तब आपको खाना, भोजन, आहार, डाइट में सुधार आएगा। अगर नहीं करेंगे तो हम यहाँ बैठ के खाना तो खा सकते, लेकिन हमें भी प्रदूषित और कचरा खाना ही मुहैया होगा। तो हमें, जब तक हम दिल्ली को गांव से नहीं जोड़ते हैं, तो हमें गांव के स्वास्थ्य पे भी चिंतन करना पड़ेगा, तभी हम एक राष्ट्र को समृद्ध बना सकते हैं। दूसरा है, हमारा उद्देश्य है आयुर्वेद का है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि हमको 2 बातें हैं। एक, स्वस्थ जो मनुष्य है उसे कभी बीमार ना होने दे। वो चाहे योग के द्वारा पालन करे, चाहे आयुर्वेद का उपयोग करे, किसी भी आयुष की पद्धति, चिकित्सा पद्धति का प्रयोग करके आप जो स्वस्थ है वो बीमार ना हो, और जो बीमार हो गए उनकी चिकित्सा कर दी जाए। अगर 50% लोग बीमार ही ना हो तो आप समझिए हमारा हेल्थ बर्डन, हेल्थ कॉस्ट कितनी खत्म हो गई देश की। तो इस पे खर्च आने वाला हेल्थ बजट भी खत्म हो गया। तो इसलिए सबसे पहले है, क्योंकि मैं एक पंचकर्म का डॉक्टर हूं और मेरे पास वो विधा है, जो समाज उसका उपयोग करे तो कभी बीमार नहीं रह सकता। इसके लिए ना कोई बहुत नियम पालन करने हैं, बिल्कुल सिंपल सरल तरीके से हम आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। नेचर में मौसम है, उसमें आप डिटॉक्सिफाई कर लीजिए और आप हमेशा स्वस्थ और चिर युवा बने रहेंगे। ये 100 वर्ष की मशीन अपने आप आपको कभी बीमार नहीं करेगी। तो पहला हमारा कैटेगरी है, जो लोग बीमार नहीं हैं उन्हें हम बीमार ना होने दें। दूसरा, उन लोगों को जो बीमार हो गए हैं उनकी हम चिकित्सा कर दें। तीसरी बात आती है हमारी लाइफस्टाइल के बारे में। लाइफस्टाइल में आयुर्वेद जो है 3 ही बातें मानता है। वो है जीवन शैली में दिनचर्या, एक दिन की पूरी
जो चक्र है उसे हम कैसे नेचर के साथ बैलेंस में पालन करें तो हमारी दिनचर्या सही हो जाएगी। फिर दूसरी है रात्रिचर्या, यानी रात में होने वाले प्रकृति के बदलावों में मनुष्य का शरीर कैसे एडजस्ट करे तो हमारी रात्रिचर्या सही। अगर दिनचर्या और रात्रिचर्या सही हो गई तो तीसरी बात आती है ऋतुचर्या, यानी एक मौसम में आप कैसे एडजस्ट करें। ज़्यादातर हमने देखा होगा कि हमारी बीमारियां सीजनल आती हैं। अब मौसम बदल रहा है, सबको जुकाम खांसी हो जाएगा, चीज़ें बढ़ जाएंगी, बुखार आएगा। तो इन चीज़ों के लिए हमें अपनी ऋतुचर्या को सुधार करना चाहिए। इस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल बिना कुछ मेहनत किए आराम से अच्छी हो सकती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो हमारा पर्यावरण, जो हमारे स्वास्थ्य को अफेक्ट करता है, उसमें है जल, भूमि, वायु और आज की तारीख में इन सब का प्रदूषण। तो ये प्रदूषण से हम कैसे बचाएं अपने जल को, अपनी भूमि को और वायु को, इस पे चिंतन होना चाहिए। यदि हम इस पे चिंतन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम कह रहे हैं कि प्रदूषण है, लेकिन हम प्रयास नहीं करेगा अगर कोई समाज, तो वो भी इसी से नष्ट हो जाएगा। आज सांस की समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं, इतने पेशेंट आए हमारे पास दिवाली के बाद सांस की समस्याओं को लेकर कि आप सोच नहीं सकते हैं। यहाँ लंग्स लगभग आपके काले होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो हमें सबको मिलके ये सोचना पड़ेगा कि कैसे हम इसके निजात पाएं और क्या करें। तीसरी बात आती है, जहां अर्थ की भी बात आती है, वो है औषध, दवाई। अगर हम भारतीय औषधि, जड़ी बूटियां, जो भी हमारे यहाँ औषध, हमारे यहाँ सोना चांदी सबकी औषध बनाई गई, और गोल्ड को तो ये कहा कि सर्व विष गदपः, सभी विषों को नष्ट करने वाला, सौंदर्यवर्धक, सबसे अच्छी जो भस्म शक्तिशाली बनती स्वर्ण की बनती है। तो ऐसी औषधियों का प्रयोग अगर आप अपने देश में करेंगे तो आपका पैसा आपके देश में घूम के आएगा। यदि आप दूसरी औषधियों का प्रयोग करते हैं तो वो पैसा बाहर ही जाएगा। तो आपको अपनी आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करें जिससे आपका पैसा आपके पास वापस आए। इन औषधियों का कल्टीवेशन कौन करता है? किसान करता है। तो पैसा कहाँ जाएगा? किसान के पास जाएगा। तो ये एक आपका धन घूम के आपके देश में आपके पास ही आएगा। और अगर आपने पैसा कमाना है तो तीसरी बात आती है हेल्थ टूरिज्म। दुनिया भर के लोगों को आप बुलाइए, हमारे पास आपके लिए बेहतर चिकित्सा है, लोग आएंगे, इलाज कराएंगे तो पैसे आपको दे के जाएंगे, तो पैसा फिर आपके पास आया। तो हमें ज़रूरी है कि जो ये आधार है समृद्ध भारत का, आयुष का आधार, वो यहीं से हमारा पूरा कर सकते हैं। बिना अर्थ के, आर्थिक विपन्नता से कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता है। तो हमें अर्थ के कैसे सोर्स डेवलपमेंट करने हैं और पैसा कैसे हमारे पास घूमे, इसके लिए भी हमें आयुर्वेद और आयुष मुख्य भूमिका निभा सकता है। चाहे मेडिसिनल डेवलपमेंट के रूप में, अब आपने जड़ी बूटी लगा ली, पैदा कर लिया, अब आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो भी आपको पैसा आएगा। यदि ये सब चीज़ें आप डेवलप नहीं करते हैं अपनी, तो जाहिर सी बात है आप दूसरों की दवाई खाइए, पैसा वहाँ जाएगा, तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो अर्थ घूम के आपके पास आएगा तो हमारा देश समृद्ध होगा। तो इस तरीके से हम औषधियाँ भी दो तीन तरीके से हम एक तो जंगलों से, वनस्पति, फॉरेस्ट से हम दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हम इतना कर दे रहे हैं कि कुछ जड़ी बूटियाँ विलुप्त हो गई हैं, नेचर में खत्म हो रही हैं, उनका इतना दोहन कर रहे हैं। दूसरा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जहां हम किसानों को इस चीज़ के लिए प्रमोट करें तो हमारे लिए रॉ मटेरियल के रूप में पूरी दुनिया भर को देने के लिए आपके पास खजाना है। अल्टीमेटली इससे भी आपको अर्थ आएगा। फिर आपको है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, पूरी इंडस्ट्री आपकी हेल्थ पे डिपेंड है, सारी दुनिया हेल्थ के लिए है। अगर आप उनको ये सोल्यूशन दे सके तो ये समझिए फिर आपके पास वापस अर्थ आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इसकी खास बात यह है कि इन सब औषधियों के निर्माण करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले दुनिया भर में सिर्फ भारत में ही है, बाहर नहीं है। तो हमारे लिए ये और अच्छा है कि सब एक्सपर्ट हमारे देश में ही हैं, हम ही लोग उसका निर्माण करें और दुनिया भर को दें। तो इस तरीके से भी हमारा है। हेल्थ टूरिज्म की चर्चा हमने आपके साथ कर ही ली है। अब आती है डेवलपमेंट ऑफ पंचकर्मा।
ये एक ऐसी विधा है कि आप भी इसका खुद लाभ लें और इसके बाद आप दुनिया के लोगों को प्रमोट करें कि भाई हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था हेल्थ सॉल्यूशन है जिससे कि आप स्वस्थ रह सकते हैं पूरी तरीके से। तो पंचकर्मा अ साइंस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, जिसका मैं एक्सपर्ट हूं और हमारे देश में दुनिया भर में बहुत पॉपुलर हो रहा है, अगर इसका भी हम लोग बढ़ावा दें तो ये भी आपके लिए मॉनेटरी बेनिफिट एंड फाइनेंस जनरेट करेगा, जिससे देश होगा। और लास्ट में हमारा आता है रसायन चिकित्सा। ज़्यादातर दुनिया भर में पॉपुलेशन वृद्ध लोगों की हो रही है। यदि रसायन चिकित्सा औषधि का प्रयोग करें तो हमारा एज रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे और हम ज़्यादा हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे और क्वालिटी लाइफ हम जी सकते हैं। और जो सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण है, जिसमें हमेशा भारत देश ने काम किया है, वो है डेवलपमेंट ऑफ भारत नेशन एज अ हब ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मनुष्य की मनुष्यता को डेवलप करने के लिए भारत ने हमेशा काम किया, उसकी चेतना को बढ़ाने के लिए, जिसमें कि हम मेंटल, मॉरल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ और अपलिफ्टमेंट करते हैं। ये भारत के पास ही केवल एक ऐसा गुण है जिसको वो डेवलप कर सकता है। अंतिम में मैं अपनी एक बात समापन करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी के एक संदेश के साथ, जो उन्होंने कहा कि भारत देश युद्ध का नहीं, बुद्ध और बुद्धत्व का देश है। तो हमें उस बुद्धत्व को विकसित करने के लिए हम जाने जाएं दुनिया में, तभी आप एक विश्व गुरु और समृद्ध राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं और उसके नागरिक बनने का गौरव और स्वाभिमान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।